हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है साहिल और आप देख रहे हैं क्रिप्टो वर्ल्ड वाइड। तो बिटकॉइन की प्राइस का मोमेंट क्या हो सकता है आगे आने वाले फ्यूचर में, आने वाले दिनों में। हमेशा मैं एक एक वीडियो आपके लिए डालते रहता हूँ, बट आज जो स्पेशल है क्योंकि बिटकॉइन की प्राइस जो है 68,000 अबव जो है अभी शो कर रही है अब जब मैं यहाँ पे जो वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन कल मैं जैसे बताया था, कल की वीडियो में आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन अबाउ 67 था, लेकिन एक जर्क मारा था या प्राइस यहाँ तक आई थी। आप देख सकते हो कि 64 तक, है ना। एक लिक्विडेशन, बहुत सारा लिक्विडेशन होगा, उसकी भी हम बात करेंगे आने वाले स्लाइड में। तो चलते देखते हैं कि बिटकॉइन की प्राइस का मोमेंट कहाँ तक हो सकता है, कहाँ जा सकता है। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं जो क्लोजर हुआ है, ठीक है। क्योंकि ये जो स्पाइक मारा था, और थोड़ा जूम करके है ना आपको बताता हूँ अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे जो है लगभग जो है अब गई थी प्राइस कहाँ तक, जो 67,000, ठीक है। देन बॉटम आई 64,000। आप देख सकते कितना जर्क था प्राइस में, और जो जितने भी ट्रेडर्स जिन्होंने लॉन्ग करे थे वो प्राइस आई थी शॉर्ट कर दी, वो लिक्विडेट हो गए। देन जिन्होंने शॉर्ट कर दिया था प्राइस अप गई, ठीक है 67, तो वो लिक्विडेट हो गए, ठीक है। हालांकि देखा जाए तो बहुत सारा लिक्विडेशन पीछे 6 महीनों में हुआ है, और बहुत सारे बंदे जो है अपने मनी लूज करके बैठे। तो मैं यही आपको सजेशन दूंगा कि भाई ट्रेड करना है तो देख के समझ के करिएगा, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट के पर्पज से आप आ रहे हो बिटकॉइन मार्केट में तो तब तो ठीक है, सही है। चलिए देखते हैं कि मार्केट का अपडेट जो न्यूज़ है वो चल के देखते हैं। तो दोस्तों मार्केट का अगर वीकली चार्ट देखें, ठीक है, बिटकॉइन का, तो अब अप्रोक्सीमेटली वही है 68,000। बट जो वीकली की कैंडल की क्लोजिंग है, मुझे अब चाहिए, ट्रेंडिंग लाइन के अब चाहिए, क्योंकि हालांकि हमने ये ट्रेंडिंग लाइन पहले से बनाई है। तो अगर अब जाती है प्राइस तो हम देख सकते हैं, और जो यहाँ पे क्लोजर अगर इस पे ऊपर मिलता है, क्योंकि आप देख सकते पिछले कई महीनों से, 4-5 महीनों से बिटकॉइन की प्राइस जो है इसी लाइन पे आके जो है ना स्टक हो जा रही थी, वहाँ से रिजेक्शन मिलता था प्राइस को। अगर यहाँ से ये प्राइस अब जाती है और यहाँ पे कहीं क्लोजर मिलता है, और वहाँ से अगर रिवर्सल आता है, ठीक है, प्राइस में, तो 100% ये बुलिश मोमेंटम है, और आने वाले 4-5 महीनों में आपको बिटकॉइन की प्राइस जो है लगभग 1 लाख के करीब दिखाई देगी। तो आने वाले दिनों में हम क्या करेंगे, एस्टिमेट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम मैगडी देखेंगे तो यहाँ पे जस्ट अभी रिवर्सल के चांसेस है। अगर मैगडी क्या करते हैं, यहाँ से अगर कोशिश करते हैं इसको क्रॉस करने की, तो आप देख सकते हो कि पिछले में जब क्रॉस किया था तो हमें बिटकॉइन जो 26,000 था, है ना, तो 26,000 से लेके 73,000 गया, ठीक है। हालांकि 3x हो गया था, ठीक है। हम देख सकते हैं यहाँ पे प्राइस का मोमेंटम 3x हो गया था। तो अगर हम यहाँ पे 68,000 पकड़ रहे हैं, और हम यहाँ से अगर 2x भी कंसिडर कर रहे हैं ना, तो एब्सोल्युटली प्राइस जो है 1,20,000 तक जा सकते हैं। लेकिन मेरा जो प्रिडिक्शन है, ठीक है, 1,08,000 1,10,000 अगर मार्च तक आती है तो मैं इवेल्यूट कर सकता हूँ, और जो मेरा जो पोर्टफोलियो है, ठीक है, वो मैं एज अ उसको जो है बेचना शुरू कर दूंगा अगर ये 1,08,000 तक गई। क्योंकि जो सिनेरियो बनेंगे आगे चल के वो मैं डिस्कस कर सकता हूँ आपके साथ। तो देखते हैं आगे मार्केट की कुछ खबरें। अगर हम ये चार्ट देखेंगे, यहाँ पे जो है न्यू जो वॉलेट्स है, ठीक है ना, जो वेल्स के वॉलेट हो सकते हैं, या फिर जो ETF के हैं, जो इंक्लूडिंग स्पॉट ETF है और कस्टोडियन वॉलेट्स है। यहाँ पे एक्सचेंजेस और माइनर का कोई डाटा नहीं है। बट अगर ये अब देख सकते हो, पहले जो ये ब्लू लाइन है, बैलेंस ऑफ न्यू वॉलेट्स ओवर 1K BTC, मतलब ये वॉलेट्स में कम से कम 1,000 के करीब BTC है। लेकिन जब स्पाइक आया था, ठीक है, 2020 के बाद, जो हल्विंग के होने के बाद 2021 में जो मार्च में जो स्पाइक आया था, ठीक है, वहाँ अगर हम देखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी स्पाइक आया था। बट अभी जो है जो स्पाइक है, देखो एक्सट्रीमली बुलिश है यहाँ पे, ठीक है। बहुत सारा 1K होल्डिंग जो है बिटकॉइन की, ठीक है, बहुत सारे बंदे हैं। तो अगर हम देख सकते हैं यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं आया, तो आने वाले दिनों में आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन की प्राइस कहाँ तक जाएगी। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हम। तो जैसे मैं कह रहा था कि कल का जो स्पाइक था और ड्रॉप था 64 से लेके 67,000 तक, उसमें क्या हुआ था, उसमें जस्ट ये हुआ था कि यहाँ पे प्राइस आई, ठीक है, यहाँ पे नीचे गई, ये लिक्विडेशन खाई पूरा, ठीक है। अब प्राइस अब गई, यहाँ पे आई। तो अभी क्या है, अभी भी जो है वो लॉन्ग बने हैं, ठीक है। मे भी हो सकता है प्राइस 65,000 के करीब वापस से आ जाए,
रिटेस्ट करे और फिर से जो है स्पाइक दे दे, क्योंकि क्या है, जब तक लिक्विडिटी नहीं आएगी मार्केट में तब तक जो बिटकॉइन है अब नहीं जाएगा। तो ये जो लिक्विडिटी है वो खा के ही बिटकॉइन जो है आगे ही जाएगा। अगर हम पोल की बात करें तो डोनाल्ड ट्रम्प जी है वो 60 पे अभी पॉली मार्केट पे है, उनका परसेंटेज 60 पे है, और कमला हैरिस जो है 39% पे है अप्रोक्सीमेट। तो अगर मैं एस्टिमेशन किया था और ट्विटर हैंडल पे भी डाला था कि क्या सिनारियो है, क्योंकि पॉली मार्केट जो है यूएसए में हर कोई यूज़ नहीं करता है, ठीक है। लगभग 1,20,000 के करीब उसके रजिस्टर्ड यूज़र है, और अगर यूएसए की आबादी देखें तो करोड़ों में, ठीक है ना। तो अगर उसमें से भी हम लोग लाखों अगर बोल रहे हैं कि भाई उन्होंने वोट दिया होगा, तो बाकी के जो करोड़ है उनका क्या, ठीक है ना। तो वो जब प्राइस का और जो भी कैलकुलेशन है पॉपुलेशन का, वो मैं मेरे ट्विटर हैंडल पे डाला हूँ, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। हालांकि मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि भाई डोनाल्ड ट्रम्प ही जीतेंगे, क्योंकि ये जो है जस्ट प्रेडिक्शन है। तो बी कॉशंस और वाइजली ट्रेड करिएगा। तो दोस्तों मैं ये चार्ट शेयर करना चाहूँगा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ब्लैक कलर की लाइन है, ठीक है, यहाँ पे बीटीसी की प्राइस दर्शाती है, और जो ये ग्रीन एरिया है, यहाँ पे जो ग्रीन एरिया है हम देख सकते हैं, ये स्ट्रॉन्ग बाय वॉल है। मतलब यहाँ पे जब प्राइस आई थी तो लोगों ने बहुत सारा बाय किया था। देन यहाँ पे जो है वो सेलिंग प्रेशर ज़्यादा था, ठीक है। आप जुलाई से देख सकते हैं, जुलाई से जो प्राइस डंप हो रही है उसी वजह से हो रही है कि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर ज़्यादा था। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है अब जो मार्केट में मोमेंटम आ रहा है, जो कि सेल वॉल जो थी वो लगभग एग्जॉस्ट हो चुकी है, क्योंकि हमने देखा था पिछले में कि FTX जो है रीपे करने वाली थी, देन माउंट गॉक्स का रीपे होना बाकी था, देन जो भी ग्रे स्केल के जो ETF थे, ठीक है ना। तो हालांकि उनके जो ट्रस्ट में थे, लेकिन वो कन्वर्ट होकर जो उन्होंने सेल कर दिए पूरे, तो वो मार्केट ले ली। देन हम जर्मनी का देख सकते हैं, जर्मनी ने अपने बिटकॉइंस थे वो ले लिए। हालांकि आज जो न्यूज़ निकल गया है, जो टेस्ला ने अपने जो बिटकॉइन है वो वॉलेट से जो है वो ट्रांसफ़र कर दिए, मे भी वो बेच सकता है। तो ये सब जो जितने भी बेचने वाले थे बंदे वो निकल गए मार्केट से, अब आके 0-0 पे अटका है मार्केट। तो यहाँ से आप अनुमान लगा सकते हैं कि बिटकॉइन की प्राइस आने वाले दिनों में कहाँ जा सकती है। तो ये जस्ट डाटा है, आप देख सकते हैं कि टेस्ला जो है, हालांकि कल से और पिछले कई 2 दिनों से जो है अपने जो बिटकॉइन जो उसके वॉलेट में थे वो ट्रांसफ़र करना शुरू किया है। मे भी हो सकता है वो बेचे, या फिर मे भी सकता है वो जस्ट मूव करना चाहती हो अपने बिटकॉइन एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में। अभी तक एस्टिमेट किया जाता है कि लगभग 700 मिलियन के करीब जो बिटकॉइन जो है उन्होंने क्या किए, ट्रांसफ़र कर दिए। अगर हम आक्रम के अनुसार अगर हम बात करेंगे कि टेस्ला का जो वॉलेट में जो बिटकॉइन है वो लगभग $6 है। हालांकि उन्होंने पूरे जो है अपने होल्डिंग जो है बिटकॉइन की वो ट्रांसफ़र कर दी। तो ये जो है दोस्तों मैं लिक्विडेशन की बात कर रहा था। अगर हम देखेंगे कि यहाँ पे जो शॉर्ट, तो दोस्तों हम ये देखेंगे छोटा सा लिक्विडेशन मैप है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है कल के डेट में यहाँ पे जो है वो जिन्होंने शॉर्ट किया था प्राइस अप गई, स्पाइक गई, और यहाँ के जो बंदे थे वो लिक्विडेट हुए। देन लॉन्ग आर बिल्ड यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है लॉन्ग अभी बिल्ड हो रही है 65,000 या 66,000 पे। तो बी कॉशंस मैं अभी भी कह रहा हूँ, बिटकॉइन की प्राइस जो है वो नीचे में आ सकती है, और ये जो लिक्विडिटी खाने के लिए ज़रूर आएगी, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं ना, ये फ्यूल है बिटकॉइन के लिए, ये फ्यूल है। ये एक बार ले ली, मार्केट में लिक्विडिटी कम हो जाएगी, मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ भी जाएगी। क्यों? क्योंकि इसका प्राइस जो है अप डाउन हो जाएगा, ठीक है। उसके वजह से क्या है, बिटकॉइन को जो फ्यूल मिलेगा यहाँ से वो स्पाइक कर सकती है। अब यहाँ से ले ली, ठीक है, अब गई, पूरा खा लिया, फिर यहाँ से आया, यहाँ पे ले लिया, देन अप साइड गई, ठीक है। तो यहाँ पे जितनी सारी लिक्विडिटी थी वो बिटकॉइन ने ले ली। अब बची है नीचे की 65 की, क्योंकि बंदे लोग क्या किए, लॉन्ग कर दिए। तो जो कल के लिए जो बिटकॉइन का जो लिक्विडेशन हुआ था, आप देख सकते हैं अप्रॉक्सीमेट 94,000 जो ट्रेडर्स थे वो लिक्विडेट हुए, और अप्रॉक्सीमेटली 300 मिलियन जो है वो लिक्विडेशन हुआ था मार्केट से। और आप देख ही सकते हैं कितना शॉर्ट और लॉन्ग में डिस्टेंस था, कितना लॉन्ग और शॉर्ट में जो है डिफरेंस था, कि कितने लॉन्ग लिक्विडेट हुए, कितने शॉर्ट। अप्रॉक्सीमेटली आप शॉर्ट देख सकते हैं और लॉन्ग देख सकते हैं, अप्रॉक्सीमेटली इक्वली है लॉन्ग में और शॉर्ट में। क्यों? क्योंकि बिटकॉइन का प्राइस का मोमेंट था ना, कल 67,000 तक गया, देन डंप आया 64,000, तो उसी में जितने लोग लॉन्ग और शॉर्ट कर रहे थे पूरे लिक्विडेट हो चुके थे। तो दोस्तों इथेरियम का जो प्राइस का मोमेंट है वो अब क्यों नहीं आ रहा है, उसकी वजह एक ही हो सकती है मेरे ख्याल से, कि इथेरियम का जो है ETF का आउटफ्लो है वो कंटिन्यू है, और लगभग आप देख सकते हैं 541
जो है मिलियन का यहाँ पे ओनली आउटफ्लो है अगर नेट में। अगर हम बिटकॉइन का ETF देखेंगे तो ये बिटकॉइन का ETF को कल के डेट में देखेंगे 371 मिलियन का जो है बिटकॉइन में इनफ्लो आया। और नेट में हम देखेंगे मैक्सिमम, आप देख सकते हैं यहाँ पे नेट में टोटल यहाँ पे लगभग जो है 19,000, ठीक है, यहाँ पे जो है बिटकॉइन का इनफ्लो है। तो मे बी यहाँ पे जो सक्सेसर है बिटकॉइन का ETF है कंपेयर टू द इथेरियम का। तो दोस्तों कल की हम बात करेंगे तो कल की बातों में हमें बताया था कि फियर एंड ग्रीड इंडेक्स जो था 65 था, तो आज जो कूद के जो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स है 73 पे गया है। मार्केट में जो है बुलिश सेंटीमेंट बन रहा है और कभी भी मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड कर सकता है क्योंकि जो लिक्विडेशन है होना बाकी है, ठीक है। तो बी कॉशंस, हो सकता है तो एक्स्ट्रा स्पाइक आ जाए और पूरा लिक्विडिटी ले जाए। आप देख सकते हैं लास्ट मंथ में जो थी वो फियर था 39 था, देन लास्ट वीक में 49 था, देन यस्टरडे 65 था और सीधे 73 गया। तो ये जो अगर स्पाइक हम देखते हैं बुलिश मोमेंटम का है, ठीक है। मार्केट में जो है अब ग्रीडी मार्केट हो चुका है, तो बी कॉशंस ग्रीडी मार्केट में। तो यही कहना था मेरा। अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते होंगे तो मेरे वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और मेरे ट्विटर हैंडल को फॉलो करना। थैंक यू वेरी मच।